कई चीज़ों पर दिल्ली और सिंगापुर के विषय में चर्चा हुई और फिर सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने बताया कि सिंगापुर की सरकार चाहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सिंगापुर आएं और सिंगापुर में सैकड़ों शहरों की एक समिट है, एक मीटिंग है, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों के बारे में और दिल्ली के मॉडल के बारे में, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के बारे में विदेशों से आए सैकड़ों नेताओं को दिल्ली के बारे में बताएं ताकि उन सब लोगों को भी दिल्ली मॉडल का फ़ायदा मिले और वहाँ तक भी दिल्ली मॉडल की बात पहुँचे। मेरे हिसाब से ये हर दिल्ली वाले के लिए बहुत गर्व की बात है जो पिछले 2 बार से भारी मतों से दिल्ली सरकार को चुन रहे हैं और दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें दिल्ली वालों की भागीदारी है। दिल्ली के जो स्कूल आज इतने अच्छे हुए उसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर दिल्ली के लोगों की भागीदारी रही। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के हर उस प्रोजेक्ट में, चाहे डेंगू में 10 हफ्ते 10 मिनट वाली कैंपेन हो, 10 बजे 10 मिनट, चाहे पोल्यूशन को 25% कम करने का दिल्ली वालों का काम हो, हर चीज़ में दिल्ली वालों का गौरव जुड़ा हुआ है। और आज केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को विदेश जाने से रोक रहे हैं तो इसमें हमारे दिल्ली वालों का बहुत बड़ा अपमान है। ये हर भारतवासी के लिए बड़े गौरव की बात थी कि भारत के एक मुख्यमंत्री को विदेश की सरकार बुला रही है न्योता देके और कह रही है कि आप सैकड़ों विदेशों से आए हुए नेताओं के सामने अपने दिल्ली मॉडल की बात करें और नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को रोक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं चाहते कि दिल्ली वालों का नाम हो? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं चाहते कि भारत का नाम हो? आपने अक्सर देखा होगा नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं तो उनकी जो इवेंट मैनेजमेंट टीम है जो वहाँ पे काम करती है वो पहले से लोगों को सिखा के रखती है कि आपको नारा लगाना है मोदी मोदी मोदी। ये नारा तो होना चाहिए था भारत भारत भारत। ये नारा तो भारत के बारे में होना चाहिए था, नाम तो भारत का ऊंचा होना चाहिए था। और मोदी जी अपना नाम ऊंचा कराना चाहते हैं कि मेरे नाम का डंका बजे, हिंदुस्तान का डंका ना बजे। और आज जब एक हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को विदेश की सरकार बुला रही है तो नरेंद्र मोदी जी को ईर्ष्या हो रही है, नरेंद्र मोदी जी को जलन हो रही है। एक छोटे से प्रदेश के एक मुख्यमंत्री से जलन हो रही है। वो नरेंद्र मोदी जी जो साल में मुझे लगता है दर्जन भी कहूं तो वो कम होगा, दर्जन से ज्यादा बार विदेशों में जाते हैं। शायद हर महीने वो कई विदेशों का चक्कर कोरोना से पहले लगाते थे। मुझे तो लगता है कि हर साल नया पासपोर्ट बनता होगा मोदी जी का, क्योंकि इतना वीजा लगवाते हैं वो, इतने विदेशों में जाते हैं। उन नरेंद्र मोदी जी को आज एक दिल्ली के मुख्यमंत्री से जलन और ईर्ष्या सिर्फ इसलिए हो रही है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को विदेश की सरकार न्योता देके बुला रही है और कह रही है कि आप हमारे यहाँ आइए और विदेशों से आए हुए सैकड़ों सैकड़ों नेताओं के आगे दिल्ली मॉडल के बारे में उनको बताइए। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप का ज़माना था और प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में मान लीजिए वॉशिंगटन के या टेक्सास के गवर्नर को
हिंदुस्तान की सरकार बुलाए कि भाई टेक्सास में बड़ा अच्छा काम हुआ है या वॉशिंगटन में बड़ा अच्छा काम हुआ है, उनके गवर्नर को बुलाया जाए और वो हिंदुस्तान में सबको बताएं कि क्या काम हुआ, कैसे काम हुआ और कितना अच्छा काम हुआ। और पता चले कि वहां के राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो उनको आने नहीं दे रहे, वो उनको रोक रहे हैं कि नहीं आप नहीं जा सकते, कोई और चला जाएगा मगर आप नहीं जाएंगे। तो ट्रंप साहब की कितनी बदनामी होती है हिंदुस्तान में और पूरे विदेश में कि एक राष्ट्रपति, एक देश का नेता एक छोटे से राज्य के नेता को रोक रहे हैं कि भाई तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा जहां जाऊंगा। इससे पूरे विदेशों में, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। पूरा विश्व हम पे हंस रहा है, हिंदुस्तान पे हंस रहा है कि एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री को विदेश के निमंत्रण पर, और कोई सैर सपाटा नहीं करने जा रहे, कोई हॉलिडे नहीं करने जा रहे, कोई वेकेशन नहीं करने जा रहे। अरविंद केजरीवाल तो वैसे ही अगर आप रिकॉर्ड देखें तो शायद ही कभी विदेश यात्रा पे जाते हो, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी जो शायद ही कभी देश में टिकते हों, वो तो कोरोना के डर से अब मोदी जी को थोड़ा रुकना पड़ा, वरना हमेशा मोदी जी विदेशों में रहते थे। तो ये बहुत हैरानी की बात है और पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के इस कार्य की वजह से हिंदुस्तान का सर जो है वो झुक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। इससे अलग विषय पे भी, अच्छा, इसके अलग विषय में पूछिए। एक्साइज पॉलिसी को लेकर राज्यपाल ने रिकमेंड किया सीबीआई जांच को। उसमें ये भी कहा है कि बहुत सारे नियम कानून का उल्लंघन हुआ है, ये चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट जो उन्हें मिली है उसके आधार पर। जी देखिए, जब 2016 के अंदर हमारी सरकार को 1 साल हुआ था, तब भी केंद्र सरकार बहुत घबराई थी और हर वो कोशिश की थी कि दिल्ली सरकार के कामों को रोका जाए। उस वक्त के एलजी साहब को प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश आया कि इनके काम रोको, और उस समय 400 से ज़्यादा फाइलों को दिल्ली सरकार की इन्वेस्टिगेट किया गया। एक शुंगलू कमेटी बनाई गई, सारी फाइलों को खंगाला गया, कहा गया बहुत घोटाले निकलेंगे, बहुत लोग जेल जाएंगे। क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं निकला, 400 फाइलों में कुछ नहीं निकला। और हम ये आशंका कई दिनों से जता रहे थे। पंजाब की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी से और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल से काफी घबराए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई प्रसिद्धि दिल्ली में नहीं, पंजाब में नहीं, पूरे देश में बढ़ती हुई प्रसिद्धि, देश के अलग अलग राज्यों में जहां हम काम भी नहीं करते वहां पर पंचायतों में, मेयर में, काउंसलर के इलेक्शनों के अंदर लोग हमें वोट देके हमारे कैंडिडेट्स को जिता रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। इसको देख के केंद्र सरकार घबराई हुई है और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से जलन हो रही है। और हमने पहले ही कहा था कि अब दोबारा से वही 2016 वाला स्थिति जो है वो दोबारा आएगी, जब दिल्ली सरकार के हर काम को रोकने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली सरकार के हर मंत्री के ऊपर सीबीआई की, इनकम टैक्स की, ईडी की इन्वेस्टिगेशन खोली जाएंगी। कोशिश की जाएगी कि इनको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। ये बहुत ही दुख की बात है हमारे देश के लिए कि अगर आप देश के शिक्षा मंत्री का नाम पूछें तो शायद ही किसी को पता होगा। आप कहें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, किसी को नहीं पता होगा। आप पूछ लीजिए झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, किसी को नहीं पता होगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है, बच्चे बच्चे को पता होगा। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। वो मंत्री
जो पूरे देश में शिक्षा की क्रांति लाए, जिनका डंका आज देश में नहीं विदेशों में बज रहा है, उस उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए ये सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे एलजी साहब ने रिकमेंड की है। और बड़े शर्म की बात है कि हजारों करोड़ रुपए लूट के लोग विदेश चले गए, नीरव मोदी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए, केंद्र सरकार ने भगा दिया उन्हें कि जाओ, यहां पे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, निकल जाओ। केंद्र सरकार की नाक के नीचे से निकल गए और अभी तक आए नहीं। उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अपने देश के सबसे सर्वाधिक जाने जाने वाले और प्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को फंसाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कई बार ये बात पहले कह चुके हैं। इस बात की अफवाह काफ़ी दिनों से चल रही है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया जी को किसी भी तरीके से किसी भी मामले में फंसाने की कोशिश जो है केंद्र सरकार करेगी, और ये आपके सामने है। और मैं एक बात और बता दूं, इस तरीके के अभी और बहुत सारे मामले जो हैं केंद्र सरकार निकालेगी। सारे के सारे अफसरों को केंद्र सरकार ने इस काम पे लगाया है। कहीं से भी कुछ भी ढूंढो, इनके खिलाफ कुछ भी ढूंढो, कैसा भी ढूंढो, झूठा ढूंढो, सच्चा ढूंढो, नकली ढूंढो, असली ढूंढो, खुद बना के ढूंढो, बट इनके खिलाफ कुछ लेके आओ और इनके ऊपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो ताकि इनको किसी तरीके से दिल्ली और पंजाब तक रोका जाए। मगर ये होगा नहीं। जितना दमन बढ़ेगा, जितना अत्याचार बढ़ेगा, उतना लोगों को ये बात समझ में आएगा नरेंद्र मोदी जी इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, कुछ तो मामला है, और लोगों को सब समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।